वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 17.1%। भारत किस देश को आधार का अपना नया संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? श्रीलंका को। किस देश ने कोयला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश में स्थित जेईटी प्रयोगशाला ने परमाणु ऊर्जा में 59 मेगा जल ऊर्जा का उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया है? यूनाइटेड किंगडम ने। प्रतिवर्ष रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने। भारत अफ्रीका संबंध चेजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजीव भाटिया। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तेलंगाना ने। हाल ही में किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे। किस बैंक ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसी अकादमी के साथ समझौता किया है? एसबीआई ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। किसने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति में बदलाव किया है? एसीबीआई ने। टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु पेनेटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथ। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल। एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य में बीच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई है? झारखंड में। बेलारूस और किस देश ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? रूस। हाल ही में नासा के पॉर्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह पर के चित्र लिए? शुक्र। हाल ही में एग्रीगेट स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। किसने रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? नीति आयोग ने। हाल ही में कहाँ स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है? आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवाशीष मित्रा को। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? जर्मनी। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इलकर आयासी को। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी को। हाल ही में पहला तस्करी विरोध दिवस किन दिन मनाया गया है? 11 फरवरी को। 14 फरवरी को इसरो ने PSLV C-52 मिशन के माध्यम से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ये तीनों उपग्रह। 14 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 54। 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 17वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2025 से 26 तक। 13 फरवरी 2022 को APEDA ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 36वां। 10 से 14 फरवरी तक किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 आयोजित किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इजरायल। रिलायंस जियो ने सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए किस फर्म के साथ करार किया है? तो SES के साथ। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिल गेट्स ने। हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। मेदराम जत्रा किस राज्य का एक आदिवासी त्योहार है? तेलंगाना का। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? फिलीपींस के। हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? मध्य प्रदेश। हाल ही में कहाँ प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में।
हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? डाबर। 3 हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने। उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसएमई ने किसके साथ समझौता किया है? अमेजन इंडिया के साथ। हाल ही में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा?